छाप तिलक सब चीनिए मोत नैना मिलाई के। ट्रिनिटी न्यू ईयर कार्निवल 31 की नाइट होगी ब्राइट, सजेगी सुरों की महफिल, झूमेगा पूरा पटना, खाना भी होगा बेहद लजीज, बच्चों के मनोरंजन और खेल कूद के लिए भी है बहुत कुछ। इस कार्निवल में सुर संग्राम विजेता और मुंबईया सिंगरों की उतार दी है फौज। तो देर मत कीजिए, जल्दी से अपना टिकट बुक कराइए और 31 की शाम को बनाइए बेहद रंगी। हो जिया हो बिहार के लाला, और जिया तू 1000 साला। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। कल 29 तारीख है और 29 तारीख को बिहार की राजनीति और देश भर की राजनीति के लिए एक बड़ा दिन इसलिए माना जाएगा क्योंकि कई तरह की बातें 29 तारीख को जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद कही जा रही है। बिहार के अगर राजनीति की बातचीत करें तो पिछले 72 घंटे में कई तरह की चर्चाएं उठी हैं। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के इस्तीफे की चर्चा हो या फिर पार्टी में जो अंतर्कलह की बात क्यों ना हो, इस पर भी चर्चा हो रही है। आखिरकार कल क्या होगा, नीतीश कुमार कुछ बड़ा फैसला लेंगे क्या, तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे। जदयू के विधायक है दरभंगा के बेनीपुर से हमारे साथ विनय कुमार चौधरी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद आपको। आपने कल क्या होने वाला है सर? कल नेशनल काउंसिल की बैठक है, उसमें चुनाव को लेकर के चर्चा होगी। कल कुछ बड़ा भी होने वाला है। चुनाव को लेकर के चर्चा होगी तो चुनाव से बड़ा तो कुछ नहीं होता है। ललन सिंह राजनीतिक पार्टी के लिए चुनाव से बड़ा कुछ नहीं है, इसलिए चुनाव पर चर्चा होगी। ललन सिंह इस्तीफा दे दिए हैं, नीतीश कुमार स्वीकार करेंगे कि मनाएंगे? ये हमको मालूम नहीं है कि इस्तीफा दे दिए हैं या नहीं दिए। तमाम हमारे पार्टी के लोग कह रहे नहीं दिए हैं, खबर चल रहा है। धन्यवाद आप लोगों को कि आप लोग किसी भी तरह से जनता दल की चर्चा कर रहे हैं। सर कहीं तो धुआं लगा है, तभी तो नहीं, इस पर जानकारी नहीं है। हमको भी बड़े नेताओं से भी बात हुई है, उन लोगों को मालूम है, न ऑफिस को मालूम है कि उन्होंने इस्तीफा दिया। उनका कार्यकाल भी खत्म हो गया है राष्ट्रीय अध्यक्ष का, इस वजह से शायद वो दे सकते हैं इस्तीफा। जानकारी व्यक्ति को बनाया जाएगा, इसमें कोई जानकारी ही नहीं है। देखिए एक बात बता देता हूँ कि जनता दल यू में नीतीश कुमार नेता है, चाहे छोटा आदमी सा कार्यकर्ता हो या बड़ा कार्यकर्ता हो, तो नीतीश कुमार जी का जो निर्णय होगा वो सबको मान्य होता है, उसमें कोई विवाद नहीं उत्पन्न होता है। आप लोग तो चलाने लगते हैं कि पार्टी पर उनकी पकड़ कमजोर हो गई है, ये सब सुन रहे हैं। इस सब का कोई अंतर नहीं है। हम लोगों के नेता सिर्फ और सिर्फ नीतीश बाबू। कहा जा रहा है कि ललन सिंह नाराज हैं, वो नीतीश कुमार का मन बदल रहा है, फिर से जदयू बीजेपी की तरफ जाएंगे। कहीं दिल्ली में बीजेपी नेताओं से मुलाकात भी होने की बातचीत चल रही है। ये सब आइडिया हम लोगों को नहीं है और न हम लोगों को कोई जानकारी दी गई है। और हमारा पार्टी प्रजातांत्रिक पार्टी है, कोई भी निर्णय लेने से पहले नीतीश बाबू बैठक बुलाते हैं, तभी निर्णय लेते हैं। आप लोग बैठक में जा रहे हैं? बैठक में तो कल जा रहे हैं, तो पार्टी की बैठक है। इधर से उधर होने की बात रहती है तो हम लोग की विधायकों की बैठक लेकर के वहां पर विचार करके तब वो निर्णय लेते हैं। वो अपने मन से कोई निर्णय नीतीश बाबू नहीं लेते हैं। अच्छा, जो 16 सांसद हैं वो जब दिल्ली में मुलाकात किए तो ये बातें निकल के आई कि भाई 2019 की परिस्थितियां कुछ और थी और अब परिस्थितियां कुछ और हैं। तब हम एनडीए में थे और कई सीटें निकली थी जदयू की। विधायकों के साथ भी यही दुआपाती है कि एनडीए में रहते हुए हमने कई सीटें निकाली हैं, अब स्थितियां बदल गई हैं, कई जगह से हमारा सीट भी हट जाएगा, कैंडिडेट भी बदल दिए जाएंगे। तो इस वजह से कई सांसदों के और विधायकों के दबाव में तो नीतीश कुमार कुछ बड़ा फैसला नहीं ले। देखिए एक बात बता देता हूँ, बिहार की राजनीति हो या देश की राजनीति हो, सबके ध्रुव में नीतीश बाबू। इसलिए विधायक कोई परेशान नहीं है, कोई सांसद परेशान नहीं है। नीतीश बाबू के नेतृत्व में हम लोग पूरी तरह से सुरक्षित। परेशानियां तो सर होंगी क्योंकि हम लोग पूरी तरह से सुरक्षित हैं। हम लोग चादर ओढ़ करके सोते हैं, निर्णय नीतीश बाबू लेंगे, हम लोग उसको फॉलो करें। जिनके खिलाफ में 2019 में कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों को नीतीश बाबू के निर्णय के और नीतीश बाबू के साथ हम लोग चुनाव लड़ते हैं, उसके अतिरिक्त कोई मायने नहीं रखता है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने दिल्ली में बैठक कर सीटों के बंटवारे पर फैसला कर लिया है
जदयू को कितना सीट मिलेगा, राजद को कितना मिलेगा, कई सांसदों का टिकट भी कट सकता है, सीट कम भी हो सकता है। तब ऐसी परिस्थिति में नीतीश कुमार क्या करेंगे? नीतीश बाबू जो निर्णय लेंगे, जनता दल यू परिवार का हर एक अदना सा सदस्य भी उनके हर निर्णय में उनके साथ है, हमेशा साथ रहेंगे, हमेशा साथ रहेगा। सब कुछ ठीक है। जनता दल यू मतलब नीतीश कुमार, और हम लोग नीतीश कुमार के अतिरिक्त में हम लोगों की कोई विचारधारा नहीं है, कोई सोच नहीं है, क्योंकि नीतीश बाबू सही अर्थ में समाजवादी सोच लोहिया कर्पूरी जी के मानसिकता से चलने वाले व्यक्ति हैं। इस वजह से जनता दल यू परिवार पूरी तरह से नीतीश बाबू के साथ है। नीतीश कुमार इंडिया में असहज हैं, ना तो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया गया, ना उनको संयोजक बनाया गया। देखिए एक बात मैं बताता हूँ, एक बात मैं बताऊँ, आज तक नीतीश बाबू ने कहा कि मैं उम्मीदवार हूँ। जनता दल यू के किसी प्रवक्ता ने कहा, मैं भी एक प्रवक्ता हूँ, कभी मैंने कहा कि वो उम्मीदवार है। लेकिन कई जगह हम जितने प्रवक्ता ही ना ऑफिशियली स्टैंड रखता है, और प्रवक्ता के माध्यम से ही शीर्ष नेतृत्व अपनी बात को रखता है। जब प्रवक्ता नहीं कह रहे हैं तो फिर बात कहां से आ रही है? बड़े मंत्री कहते हैं कि हर गुण है नीतीश कुमार के अंदर प्रधानमंत्री बनने। पार्टी के फैसले को बतलाने का दायित्व सिर्फ और सिर्फ प्रवक्ता को होता है। एक भी प्रवक्ता ने आज तक नहीं कहा, मंत्री भी कहेंगे तो वो भी नहीं। प्रवक्ता पार्टी का स्टैंड प्रवक्ता बोलते हैं। नीतीश के करीबियों मंत्रियों में से भी ये कहते हैं पार्टी का स्टैंड अगर कहवाना रहता है तो प्रवक्ता के माध्यम से कहा जाता है। इसके अतिरिक्त किसी भी निर्णय का उनका व्यक्तिगत निर्णय है। एक अंतिम प्रश्न है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना? नीतीश बाबू है तो सब ठीक है। कहा जा रहा है कि राजनीतिक संन्यास भी नीतीश कुमार ले सकते हैं। कहा है, हमको तो नहीं लगता कि संन्यास का कोई वातावरण भी बन रहा है। नीतीश बाबू राजनीतिक व्यक्ति हैं, राजनीतिक व्यक्ति संन्यास की बात नहीं करते। तो कल 29 तारीख को बैठक होगी और उसमें चुनावी मुद्दों पर चर्चा होगी, ऐसे जदयू के तमाम जो विधायक हैं वो कह रहे हैं। फिलहाल भारत लाइव के इस वीडियो में इतना ही। तमाम चर्चाएं और बातचीत होती रहेंगी। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला जारी है। हो जिया हो बिहार के लाला, और जिया तू 1000 साला, जिया तू भोर बवाला, जिया तू 1000 साला, जिया तू 1000 तनी नाची के, तनी गाई के, तनी नाची गाई सबके मन बहलावा रे भैया। जगह पे श्री बालाजी रिजॉर्ट पे एक शानदार 31st नाइट मनाया जा रहा है, जिसके लिए हम लोग देश विदेश जाया करते थे, मुंबई दिल्ली जाया करते थे। आज हमारे पटना में होने जा रहा है, तो कहाँ हो पटना वासियों, लगाते हैं ना मिलके आग 31st नाइट को और बनाते हैं शानदार 2420। आइए मनाते हैं न्यू ईयर और बनाते हैं अपने बिहार के नए यूथ आइकॉन को, बढ़ाते हैं, सराहते हैं, आशीर्वाद देते हैं, सपोर्ट करते हैं। जय हिंद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।